दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण भरने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, धर्म दर्शन की बात करने वाला, युवाओं को, बच्चों को, प्रौढ़ को, सभी को अच्छे संस्कार देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला और जीवन की हर गतिविधि के बारे में व्याख्या करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय बहुत गहराई लिए हुए होता है, हर विषय शोधपरक होता है, हर विषय में समाज को कुछ देने की एबिलिटी होती है। तो उसी क्रम के अंदर आज का एक बहुत ही सुंदर विषय है जिससे अपना सुधार हो सकता है। आज का हमारा विषय है स्वयं के दोषों को देखें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये स्वयं के दोषों को देखें विषय मैंने दादा भगवान के सर्वांगीण जीवन विज्ञान से लिया है और ये उनका अक्रम विज्ञान है, उनका भेद विज्ञान है और वीतराग विज्ञान है, मोक्ष विज्ञान है, उससे ये लिया गया है। तो उसी दृष्टि से मैं इसकी सांगोपांग व्याख्या करूंगा कि किस तरीके से हम अपने दोषों को देख करके शुद्ध हो सकते हैं। शुद्ध ही नहीं, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन सकते हैं। दादा भगवान ने बताया कि आपको अगर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होना है तो दूसरों के दोषों को मत देखो, अपने दोषों को देखो और दूसरे को देखकर अपने भाव मत बिगाड़ो, क्योंकि जितने भी हम भाव बिगाड़ते हैं ये कर्म बीज हैं, ये कॉजेज हैं और हम व्यर्थ की जो टिप्पणी करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, ओपिनियन देते हैं हम, ये सारा जो है वह भाव कर्म है, ये भाव बीज है। ये न किया जाना चाहिए और अपने दोषों को देखना चाहिए। अगर दो चीजें व्यक्ति हृदयंगम कर ले, आत्मसात कर ले, तो वो शीघ्र ही सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन सकता है, जो कि उसकी अंतिम मंजिल है। मैं थोड़ा दादा भगवान का परिचय देना चाहूँगा। दादा भगवान का नाम था मूलजी भाई पटेल, A.M. पटेल इनका नाम था और आप जो एक कॉन्ट्रैक्टर थे और 1908 में आपका जन्म हुआ था। 1958 में आपको जो है एक बहुत बड़ा ज्ञान हुआ और उसी ज्ञान से फलित हुआ ये अक्रम विज्ञान। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋषभ के समय में जब उनके 99 पुत्रों को दीक्षा दे दी गई थी और भगवान स्वयं जो है दीक्षित हो चुके थे, उस समय में राजा भरत चक्रवर्ती था और राजकार्य चलाता था। तो भरत जी ने अपने पिताश्री से कहा कि आपने मेरे 99 भाइयों को दीक्षित कर दिया और वो तो मोक्ष चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? मेरी इस तरीके से सारा युद्ध का संचालन और सारा राज्य काज चलाते हुए मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ऋषभ जो है उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा विज्ञान दे रहा हूं जिसका नाम अक्रम विज्ञान है। ये एक फ्लाइट है, एक ये हेलीकॉप्टर है, एक सीडी है, क्रमिक, हम लोग जो क्रमिक जो है तरीके से जो है क्रमिक विज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हारा ये अक्रम विज्ञान है वो तुम्हें सीधा ही इसी भव के अंदर मोक्ष ले जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए 5 आज्ञाएं मुख्य रूप से बताई थी और ऐसा कहा जाता है कि दादा भगवान का जीव उस वक्त में भरत जी के साथ में और लाखों वर्षों तक वह जीव जो है इस अक्रम विज्ञान को असाधना रत करता रहा और करते करते 1908 के अंदर जो है A.M. पटेल, अंबा भाई, मूलजी भाई पटेल के नाम से जो है उन्होंने जन्म लिया बड़ौदा के अंदर। और उनका जो कॉन्ट्रैक्टरशिप का कार्य था तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरशिप में बड़े वो ईमानदार तरीके से रहते थे और उनको सारा जो ज्ञान जो है वो खुला हो रहा था। लेकिन
1958 के अंदर उनको पूरा ज्ञान खुला हो गया। ऐसा कहा जाता है कि केवल ज्ञान को उन्होंने 360 डिग्री का जो ज्ञान बताया तो उनको 356 डिग्री का ज्ञान हुआ, और उसके लिए आगे उन्होंने प्रयास नहीं किया। क्यों? कि इसी भरत क्षेत्र में रह करके वो असंख्य जीवों को तारना चाहते थे, पहले सबको मोक्ष भेज करके फिर मोक्ष देना चाहते थे, इसलिए 4 डिग्री का ज्ञान उनके पास में कम रहा। लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को, अपने महात्माओं को 360 डिग्री का ज्ञान दिया, और उन्होंने 1958 के बाद से जब वो निर्वाण को गए 1988 में 30 वर्ष तक उन्होंने जो है बराबर इसका अक्रम विज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और इसके ऊपर साहित्य लिखा गया, और इनकी इस कार्य को आगे चलाने के लिए कई आप्त पुत्र दीक्षित हुए। 1970 के बाद में आप्त पुत्र दीक्षित होते रहे, और कुछ ही वर्षों के बाद में आपका नाम जो है दादा भगवान रखा गया। दादा भगवान कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का नाम है। और इनके अक्रम विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पहला, ये हर वक्त चिंतन करो 24 घंटे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, और 84 लाख जीवा योनि के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब की शुद्ध आत्मा है, एक जैसी है। लेकिन वो इस शरीर में उन्होंने रियल और रिलेटिव का जो है फॉर्मूला दिया, जो भी 5 आज्ञा हम बताएंगे। जो ये रिलेटिव है वो रिलेटिव कर्माधीन है, कर्मों के कारण मिलता है, और इस संसार को कौन चलाता है वो सारा बात उन्होंने 5 आज्ञा के अंदर बता दी। और पूरा एक अक्रम विज्ञान इतना सुव्यवस्थित रूप से वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान, मोक्ष विज्ञान, होलिस्टिक साइंस जो हमको मिली है उसके बारे में आज विवेचना करेंगे, जिसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट है अपने दोषों को देखो। जब तक आप अपने दोषों को नहीं देखोगे तब आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। दोष किसे कहते हैं? जो आपने किसी न किसी प्राणी को अपने इस संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी प्राणी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, पाप किया है, सब पर्यायवाची है। कष्ट कहिए, दुख कहिए, पाप कहिए, दोष कहिए, ये सब पर्यायवाची है। और ये कर्म फल के रूप में, कर्म रज के रूप के अंदर जो है वो बन जाते हैं, और ये कर्म रज हमारी आत्मा के साथ में जुड़ी हुई, जिसको अज्ञान कहा जाता है। उन्होंने इस अज्ञान को हटा करके ज्ञान दिया, जो कि 5 आज्ञा में समाहित है। और जो भक्त जिसने ज्ञान लिया उसको महात्मा कहा जाता है। और इन 5 आज्ञा का वो आद्योपांत अगर मान लो पालन करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और 5 आज्ञा के मुख्य रूप से वो अपने ही दोष देखना चालू करता है, अपने ही दोष देखता है, दूसरे के दोष नहीं देखता, दूसरे के गुण देखता है, और किसी के प्रति भाव नहीं बिगाड़ता है। उस कारण से उसका बहुत बड़ा विकास होता है। और कबीर दास जी ने भी अपने दोषों को देखने के लिए कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी ने कितना सुंदर कहा है कि मैं संसार का भ्रमण किया मैंने, कि पता लगाऊं कि इस संसार के अंदर कौन व्यक्ति बुरा है, कौन व्यक्ति दोष वाला है। मुझे कोई दोष वाला प्राणी नहीं मिला। और जब मैंने भीतर देखा कि मेरे अंदर इतने इतने दोष भरे हुए हैं कि मुझसे बुरा, मुझसे कोई दोष वाला, मुझसे अधिक पाप कर्म करने वाला इस संसार में प्राणी नहीं है। बंधुओं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब हम 5 आज्ञा को लेते हैं। पहली आज्ञा है व्यवहार दृष्टि से, जैसे अपना नाम, व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज हूं और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को व्यवहार दृष्टि से नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में जानता हूं। दूसरी आज्ञा है कि निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं। 24 आवर्स चिंतन करो और अपने दोषों को देखने के लिए उनके ज्ञान के अंदर, उन्होंने 5 आज्ञा के अंदर जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अंदर मुख्य रूप से 2 बातें तय हो जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और इस सृष्टि को चलाने वाला जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। संजोग मिलकर के संसार को चलाते हैं और वही संजोग जो है वो सारा कार्य करते हैं। मैं करने वाला नहीं हूं, कर्ता भाव समाप्त होता है। दूसरा जो आज्ञा है
वो आज्ञा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। आप भीतर ही भीतर सोचें, किसी को कहना नहीं है, किसी को बतलाना नहीं है। कुआं जा रहा है, गाय जा रही है, भैंस जा रही है, बिल्ली जा रही है, कीड़ा जा रहा है, मकोड़ा जा रहा है, कोई भी जीवित प्राणी हो तो आप उसके भीतर दिव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा का दर्शन करो। उसमें वही शुद्ध आत्मा है जो मेरे में है, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान महावीर में, भगवान ऋषभ में, सिमंदर स्वामी में, दादा भगवान में है। और समस्त जो है तीर्थंकरों के अंदर वही आत्मा है। जो फर्क है, जो रिलेटिव है, वो जिसके अंदर वो विराजमान है, वो अपने अपने कर्मों के बोझ के कारण है। तीसरा, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, इस संसार को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है। संयोग मिलकर के ये संसार चलाते हैं। मैं करता नहीं हूँ। कर्ता भाव हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान दे करके दादा कर्ता भगवान, दादा जो है कर्ता भाव को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। जो कर्ता भाव का चार्जिंग है वो हटा दिया जाता है। मन वचन काया की जो 3 बैटरियां हैं जिससे कि कर्ता भाव की चार्जिंग होती है। ये मैंने किया, मैं सोहन राज हूँ, मैं ऊंचे पद वाला हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ। ये सारी बातें जो है वो कर्ता भाव से जुड़ी हुई है। तो कर्ता भाव को समाप्त कर दिया जाता है, उससे आगे कर्मों का बंधन नहीं होता। यानी राग द्वेष को समाप्त कर दिया जाता है ज्ञान दे करके। जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, वो रॉन्ग बिलीफ है, उसको समाप्त करके राइट बिलीफ दी जाती है कि तुम शुद्ध आत्मा हो और इस संसार को चलाने वाली शक्ति है, तुम नहीं हो। वो चलाने वाली शक्ति है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। और तुम ये चिंतन करो कि मैं तो एक निमित्त हूँ, जितने इतने संजोग है उन संजोगों में से एक संजोग हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ। मेरी कर्ता बनने की कोई योग्यता नहीं है। कर्ता भाव का चार्जिंग मेरा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। मात्र डिस्चार्ज चल रहा है। जो मेरे अहंकार का डिस्चार्ज है वो चल रहा है और वो बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहेगा। और जितने मेरे पुराने दोष किए हुए हैं वो दोष जो भूलते जाएंगे, वो उन दोषों की हम बात करेंगे। स्वयं के दोषों का निरीक्षण करते करते वो जो धुलते जाएंगे बर्फ की शिला की तरह, और धुल करके फिर जो है वो अधिकतम 15 भव के अंदर वह व्यक्ति सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। और व्यक्ति जो है इन 5 आज्ञा का पालन करके अपने भाव नहीं बिगाड़ता है और कॉजेज नहीं डालता है, किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है और किसी की दखल नहीं करता है। व्यवस्थित शक्ति को मानता है कि जो कोई भी व्यक्ति अगला कार्य कर रहा है तो उस पर टिप्पणी नहीं करता है कि वो तो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, वो संजोग के अधीन का हो रहा है और व्यवस्थित शक्ति उसको करवा रही है, उसके स्वयं के हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी हम टांग अड़ा देते हैं, दखल कर देते हैं और कोई ओपिनियन देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी जो अभिप्राय दे देते हैं, तो वो कॉजेस कहलाते हैं। वो कॉजेस को बंद कर देना चाहिए। और जितना व्यक्ति कॉजेस को बंद कर देगा उसके भाव कर्म नहीं बनेंगे, और भाव कर्म नहीं होने की वजह से कर्म फल और कर्म परिणाम नहीं आएंगे। और जो 15 भव की अधिकतम सीमा है वो घटते घटते 1 2 3 5 भव के अंदर वो आ जाती है। अगर व्यक्ति के जो है ये भाव कर्म समाप्त हो जाते हैं तो और वो ओपिनियन देना बंद कर देता है, किसी के प्रति भाव नहीं बिगाड़ता है, तो उसके जो है भवों की सीमा कम हो जाती है। तो इस तरीके से तीसरा ये है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। चौथा जो है फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना। फाइल, पहली फाइल ये हमारा शरीर है, दूसरी फाइल हमारे साथ में रहने वाली पत्नी है, तीसरा बेटा है, चौथी बेटे की बहू है, 5वां पोता है, छठा हमारा काम करने वाला सर्वेंट है, 7वां हमारे जो है वो जो जितने भी हमारे साथ काम करने वाले, दूध वाला है, चाय वाला है, दुकानदार है, जिनसे हमारा संपर्क होता है, हर एक को एक फाइल कहा
कहा गया है उसको फाइल मानो और फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना। यानी कोई व्यक्ति हमारे से राग द्वेष करे तो हमें ये 5 आज्ञा जो बताई जा रही, जिसकी चौथी आज्ञा ये है कि फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना। ये चौथी आज्ञा के अंदर जो है वो राग द्वेष करे तो हमें राग द्वेष नहीं करना है, 5 आज्ञा में रहना है और हमें हर वक्त चिंतन करना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है ये मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। मैंने कभी न कभी कॉजेज डाले हैं, भाव बीज डाले हैं, उसका कर्म फल कर्म परिणाम बन रहा है। तो अपन को राग द्वेष के अंदर जो है नहीं जाना है। राग द्वेष से दूर रह के 5 आज्ञा में रह करके हम उसके प्रति जो है राग द्वेष रहित होकर के व्यवहार करेंगे तो वो फाइल का निपटारा कहा जाएगा। और चिंतन हर वक्त रहना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। 2 बातें पक्की हो जाती है, रियल और रिलेटिव। ये जो शरीर है मेरा रिलेटिव है और इस रिलेटिव के अंदर ज्ञान लेने के बाद में सारा डिस्चार्ज हो रहा है। उस डिस्चार्ज को मैं देखने वाला जानने वाला हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये चिंतन करना होता है। और 5 सूत्र बहुत जोरदार दादा भगवान ने दिए जो कि अपने दोषों को देखने के लिए हैं। सबसे बड़ा जो दिया, जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। देखिए कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपका भला कर सके। चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई देवता ऐसा नहीं है जो कि आपका भला कर सके और कोई ऐसा पावरफुल देवता नहीं है जो आपका बुरा कर सके। मात्र आपके जो कर्म फल कर्म परिणाम है, जो बीज बोए हुए हैं, उसी की वजह से आपको सुख दुख मिलता है। तो सारी दुनिया को निर्दोष मानो, उनको दोष रहित देखो, उसके अंदर दोष मत देखो। कभी भी हमारे भाव बिगड़ जाते हैं तो आप तब तक प्रतिक्रमण करते रहो कि सामने फाइल दोष रहित हो जावे, उसके अंदर कोई दोष नहीं दिखे। ये दोष रहित हो जाने का अर्थ ये होता है राग द्वेष मुक्त होना। अपने दोषों को देखने का मतलब ये है कि हम राग द्वेष से मुक्त हो जावें। तो इस तरीके से जो कोई भी प्राणी हमारा अनिष्ट करता है, हमारे को तकलीफ देता है, हमको कष्ट देता है, तो वो तो मात्र निमित्त है, उसका कोई दोष नहीं है। किसी न किसी जन्म में हमने उसके साथ में इस तरीके का कार्य किया है जो हम कर्म बीज डाले हैं। आज कर्म फल परिणाम, कर्म फल और कर्म परिणाम बन करके आए हैं, तभी वो कर रहा है। वो तो मेरा हिसाब है, वो हिसाब चुकता हो रहा है, वो हमें एनओसी दे रहा है। इसी तरीके से हमें सब फाइलों से 84 लाख जीवा योनि से एनओसी लेनी है और जब एनओसी ले लेंगे तब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। अपने दोषों को देखने से ही हमें एनओसी प्राप्त होगी। और उसके बाद में दूसरा व्यवहारिक जो है नियम दादा ने दिया वो ये कि टकराव टालिए। आज की दुनिया में सब काम लेकर के तू मैं, टिट फॉर टैट, एक के ऊपर दूसरा, नेले पे देला, ये टकराव चलता रहता है। जो महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिसने ज्ञान लिया हुआ होता है, और उस महात्मा वो उन लोगों को जो है वो टकराव से दूर रहना चाहिए। उन्हें क्षमा याचना कर देनी चाहिए कि भाई मेरे से कोई बुरा हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको कष्ट पहुंचा है। तो उसको हर वक्त चिंतन करना चाहिए कि और सुबह उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा मांगनी कि मैंने किसी से मैं दुख न दूं और न भविष्य के अंदर दुख न देने का संकल्प करूं। ये सारी बातें आगे आएगी। तो इस तरीके से जो ये, और अगला जो उन्होंने एक सूत्र दिया है कि एडजस्ट एवरीवेयर। इस दुनिया के अंदर हम जहाँ रहते हैं, घर में, परिवार के अंदर और हमारी कर्म भूमि में, तो जहाँ पर कोई भी कहीं पर भी कोई राग द्वेष होता है, वह निंदा स्तुति होता है, मान अपमान होता है, सर्दी गर्मी होती है, हर चीज़ को सहन करो और हर जगह एडजस्ट हो जाओ। हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करो और उसके बाद में ये भुगते उसकी भूल। एक उन्होंने सिद्धांत दिया, यानी मेरे साथ जो कोई भी तकलीफ हो रही है, जो भी मैं कष्ट सहन कर रहा हूँ, जो भी मैं दुख कर रहा हूँ, इसके लिए दोषी कोई नहीं है।
स्वयं के 10 दोष देखो हर एक के अंदर, इसके लिए मैं स्वयं दोषी हूं। मैंने कोई न कोई जन्म के अंदर जो है कर्म बीज डाले हैं, जो आज कर्म फल कर्म परिणाम के इस निमित्त के माध्यम से होकर के आ रहे हैं मेरे, तो उसको जो है वो भुगतता है, उसकी भूल है और किसी की भूल नहीं है। और ये सृष्टि का नियम है, ईश्वर का नियम है, हुआ सो न्याय है, उसको आप स्वीकार करो। दर्शकगण भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप नियमित रूप से देख रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम सफलता को प्राप्त हो रहा है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, हमको प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी विधायक भाव, अच्छे अच्छे एपिसोड लेकर के आपके सामने आए और आपके चिंतन की धारा को शुद्ध करें। इसी क्रम के आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप खूब जिंदगी में परोपकार करें।